जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक बधाई हो। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, घर घर माँ दुर्गा की पवित्र ज्योत जल रही है। सब जगह ही माँ को रिझाने मनाने के लिए सब कुछ न कुछ अवश्य कार्य कर रहे हैं। कोई पाठ कर रहा है, कोई दुर्गा चालीसा कर रहा है, कोई दुर्गा स्तुति कर रहा है, कोई माँ को अलग अलग प्रकार की पोशाकें पहनाकर मना रहा है, तो कोई अलग अलग 9 दिनों में भोग बनाकर माता को मना रहा है। ये 9 दिन बहुत ही विशेष होते हैं, जिसमें हमें माँ को मनाने का रिझाने का अवसर मिलता है। माँ तो हमें हर समय ही देखती है। ये 9 दिन होते हैं जिसमें हम माँ के लिए कुछ कर सकें, इतना हमारा सौभाग्य हो। यही हम बस माता रानी से कृपा चाहते हैं। दुर्गा स्तुति का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रों में हर मंदिरों में दुर्गा स्तुति का पाठ चलता है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि लोग अपने अपनी कॉलोनियों में भी कर रहे हैं। सभी महिलाएं एकत्रित होकर दुर्गा स्तुति का पाठ करती हैं। मंदिरों में तो विशेष रौनक लगती है। मंदिर तो पहले ही सजे धजे होते हैं, अलग अलग प्रकार की रोशनियों से चमकाए होते हैं मंदिर। और साथ ही मंदिरों में घंटे घड़ियाल और जो माता की आरती चलती है, उससे पता चलता है कि माता रानी आ चुकी है हमारा मंगल करने के लिए। दुर्गा स्तुति का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इसके फायदे हैं। हमें अवश्य दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। दुर्गा स्तुति पाठ से बहुत ही हमें लाभ प्राप्त होते हैं। दुर्गा स्तुति के हर एक अध्याय में अपना ही एक गूढ़ रहस्य है। इसका हर एक पाठ अपने आप में एक शक्ति लिए हुए है और हर एक पाठ का उच्चारण करने से हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। अगर हम चौथे अध्याय की बात करें तो चौथे अध्याय में इतनी शक्ति है कि यदि हम वो अध्याय प्रतिदिन नवरात्रों में हम करते हैं तो हमें माता का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी दुर्गा का सुमरण भी 4 प्रकार से हो सकता है। जैसे कि एक पहला होता है पढ़कर। जैसे कि जब हम कोई माता की दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या दुर्गा सप्तशती या कोई अन्य पाठ माता रानी का करते हैं, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो भी हमारा सुमरण चल रहा होता है। दूसरा सुमरण श्रवण की श्रेणी में आता है। देखिए, जब हम कोई पाठ कोई और कर रहा है लेकिन हम बैठकर केवल सुन रहे हैं, तो वो भी हमारा सुमरण ही कहलाता है। अर्थात वो भी सुमरण की श्रेणी में आता है। और जितना फल पढ़ने वाले को मिल रहा है, उतना ही फल श्रवण करने वाले को भी मिल रहा है। तीसरा होता है दर्शन का सिमरन। अर्थात जैसे हम मंदिर में गए, माता के दर्शन किए और माता के रूप को निहारा, और जब तक हम माता रानी को निहारते हैं, माता के दर्शन करते हैं, तब तक हमारे मन में सुंदर शुद्ध सुंदर भाव रहते हैं माता के प्रति, और वो भी एक सिमरन है। जब हम माता के दर्शन करते हैं, यहाँ से कहीं भी मतलब दर्शन करते हैं, मंदिर में करते हैं, वो भी एक सिमरन की श्रेणी में ही आता है और उसका भी उतना ही फल मिलता है। इसके अलावा एक सिमरन होता है पाँव से। आप हैरान होंगे कि पाँव से कैसे सिमरन हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल पाँव से भी सिमरन होता है। जब हम अपने घर से चलकर पैरों से मंदिर में जाते हैं, तो वो पैरों से चलकर जाना, हमारा मंदिर में पहुंचना, ये भी एक सिमरन की श्रेणी में ही आता है और इसका भी फल अनंत कोटि गुना ही होता है। चाहे हम चिंतपूर्णी माता जाएं, ज्वाला माता जाएं, वैष्णो देवी जाएं या घर के पास ही किसी मंदिर में जाएं, इन सब का फल भी हमें उतना ही मिलता है जितना दुर्गा स्तुति के पाठ करने वाले को, दुर्गा स्तुति श्रवण करने वाले और माता के दर्शन करने वाले को मिलता है। इसलिए नवरात्रों में दुर्गा स्तुति के पाठ की बहुत ही महिमा है। मैं तो हर एक से कहती हूँ कि दुर्गा स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में अवश्य दुर्गा स्तुति का पाठ करें। दुर्गा स्तुति की रचना वेद व्यास जी ने की है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि श्री दुर्गा माता की स्तुति भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। श्री रामचंद्र जी ने भी माता की स्तुति की है। अर्थात इस दुर्गा स्तुति का बहुत ही विशेष महत्व है। दुर्गा स्तुति करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं, उनके मन से भय समाप्त हो जाता है। दुर्गा माता उनके सभी शत्रुओं का नाश कर देती है और उनके जीवन में खुशियों का आगमन कर देती है। जो निरंतर ही दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं, वे तन मन और धन से सुखी रहते हैं। और दुर्गा माता वो अपने भक्तों का एक माँ की तरह ध्यान रखती है। जैसे एक माँ अपने पुत्र का बहुत ही ध्यान रखती है, ऐसी ही दुर्गा माता दुर्गा स्तुति करने वालों का बहुत ही ध्यान रखती है। उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने देती। इसलिए नवरात्रों में दुर्गा स्तुति का पाठ अवश्य करें। जय माता दी।